ये एग्जैक्टली वही वीडियो है जिसको आप देखते हैं या जिसको आप देखना चाहते हैं। इसी वीडियो को हम चार्ट ऑफ द वीक भी बोलते हैं, जिसमें मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ जिसको मैं खुद खरीदता हूँ। तो आपको मैं बता दूं नॉर्मली कि ये वीडियो जिनको नहीं पता चार्ट ऑफ द वीक क्या होता है। चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा सीरीज है जो हर संडे को हम आपके सामने लेके आते हैं। हर संडे को ये वीडियो आपके सामने आता है जहाँ पे मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ जिसको मैं खुद मंडे को जाके खरीदता हूँ। तो ऐसा नहीं मैं पहले बाई करके आपको बता रहा हूँ, मैं खुद आपके साथ खरीदता हूँ। पहले मैं उसको कवर करता हूँ एंड फिर मैं जिसको जाके खरीदता हूँ। ये जो ट्रेड्स होते हैं ये मेरे पर्सनल ट्रेड होते हैं मेरे लिए, मतलब 2 से 4 5 महीने के लिए ट्रेड होते हैं। मेरी कोशिश होती है ठीक ठाक रिटर्न बनाने की। जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो फिक्स होता है, वो मैं बताता हूँ नॉर्मली कि मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ। और ये वीडियो मेरे लिए मोर ऑफ अ जर्नल के रूप में भी काम कर देता है ताकि लोगों को सीखने को भी मिल जाए। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। लास्ट वीक अगर आप गौर करोगे, लास्ट 2 3 वीक से, तो हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं। लास्ट वीक हमने 2 स्टॉप लॉस बुक किए हैं। एलिन में हमने स्टॉप लॉस बुक किया और फिनो पेमेंट बैंक में हमने स्टॉप लॉस बुक किया। 3 स्टॉक्स जो अपने स्टॉप लॉस के करीब है, आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस टच किया है, लेकिन हमने उनको बुक नहीं किया है। आने वाले टाइम में हम करेंगे। वो 3 स्टॉक कौन से हैं? एडवांस एंजाइम, वो ऑलमोस्ट अपने स्टॉप लॉस को टच कर रहा है। दूसरा एलेम्बिक है, वो भी अपने स्टॉप लॉस को टच कर रहा है। और तीसरा बॉम्बे डैंग है जो हमने लास्ट वीक ही कवर किया था, वो भी अपने स्टॉप लॉस के पास चला गया है। तो ये 3 स्टॉक हैं जो हमारे स्टॉप लॉस को टच कर रहे हैं, लेकिन हमने उसमें स्टॉप लॉस बुक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि अगले वीक थोड़ा सा बाउंस आएगा, तो उस बाउंस में मैं निकलूंगा उसको, तो अपने लॉस को मैं छोटा कर लूँगा। दैट इज़ द रीज़न मैंने स्टॉप लॉस बुक नहीं किया। तो इतना ही क्लियर रखिए कि जो अपडेट था स्टॉप लॉस का वो मैंने आपको बता दिया है। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे हम अपडेट करते रहते हैं। आप अपडेट्स के लिए वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि ये मैं ऐसे ले रहा हूँ, कोशिश एक ही क्लियर है कि आपके सामने ट्रेडिंग की सच्चाई दिखाने का कि देखो दोस्त, जब मार्केट गिरता है तो लॉस होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी लॉस होता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और जब हम निकलेंगे रिकवरी पे तो आपको दिखेगा कि जो भी स्टॉप लॉस हम खा रहे हैं अभी, उसकी रिकवरी हो जाएगी। आप उसको लॉस देख रहे हो, मैं उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के कंपैरिजन में देख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 5 स्टॉप लॉस हिट होता है मान लीजिए, तो आपको लग रहा होगा कि 5 स्टॉप लॉस में आपने इतना पैसा आ रहा। मेरे लिए मुझे 2 सही ट्रेड चाहिए, दैट्स इट। मेरा लॉस अपने आप रिकवर हो जाएगा। एनीथिंग अबव दैट इज बोनस। तो रिस्क रिवार्ड का यही एक फ़ायदा है कि अगर आप अच्छे से रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हैं, अच्छे से रिस्क मैनेज करते हैं, और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो हो गया, फिर बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। इसीलिए हम अपने टारगेट्स को वैसा सेट करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को वैसा सेट करते हैं कि अगर 5 6 स्टॉप लॉस भी हिट हो गया ऐसे मार्केट में जो आप देख रहे हैं अभी चल रहा है, तो उसको रिकवरी करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। एक स्टॉक जो अपना टारगेट भी हिट किया है जिसका नाम केयर रेटिंग है, वो 42 43% का रिटर्न दे दिया है। तो जो स्टॉप लॉस 2 हिट हुए हैं, एलिन और फिनो बैंक, उसको वो ऑटोमेटिक कवर कर दिया है। और एक और स्टॉप लॉस का वो कवर कर देगा अगर कोई हिट होता है, तो जिसका नाम मैंने आपको लिया कि कौन कौन से हिट होने वाले हैं। तो एक तो ट्रेड ऑलरेडी कवर हो चुका, अब बस एक और प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। इतना ही आसान है दोस्त, आप सीख सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कौन से स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। मैंने अपडेट्स आपको इसलिए दे दिया ताकि आपको पता हो, आपको ये ना लगे कि अरे यार ये इंसान इनके अपने लॉसेस के बारे में बात नहीं करता। मैं हमेशा अपने लॉसेस के बारे में बात करता हूँ। मैं अपने प्रॉफिट्स को कभी ब्रैग नहीं करता। कोशिश यही है आपके सामने सच बोलने का, प्रॉपरली दिखाने का ट्रेडिंग क्या होता है। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग आपको लॉस नहीं दिखाना चाहते, बिकॉज जनता गाली देती है। मुझे गाली से घंटा फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। सच है, मुझे सीरियस ऑडियंस चाहिए, जो लोग ये समझते हैं कि हाँ मार्केट ऐसा ही चलता है। मुझे वैसे लोग चाहिए। मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए जो ब्लाइंडली देखे कुछ भी खरीद रहे हैं और कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो ऑडियंस किसी के नहीं होते। वो आज इधर फॉलो करते हैं, कल किसी और को करते हैं, परसों किसी और को करते हैं, और कुछ दिन बाद मार्केट को छोड़ देते हैं। मुझे वैसे ऑडियंस नहीं चाहिए। मुझे वैसे ऑडियंस चाहिए जो बहुत सीरियस है, जो ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, सीखना चाहते हैं, जनरली रहना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए। मुझे वैसे लोग चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जहाँ पे मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो स्टॉक को मैं खुद खरीदने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज वीडियो है। मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, क्यों खरीदने जा रहा हूँ। तो आप ब्लाइंडली मेरी बात को ना माने, अपना रिसर्च जरूर करें। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले।
हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से स्टॉक को मैं खरीद रहा हूँ? जब मैं स्कैन कर रहा था बहुत सारे स्टॉक गिरे हैं, बहुत सारे स्टॉक अच्छे दिख रहे नहीं दिख रहे हैं, कुछ स्टॉक है जो सही में ठीक दिख रहे हैं और एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। उसी में से मैंने एक स्टॉक चुना है जो मुझे मेरे नज़र में पहले भी था, और उसको खरीदने के अपने रीजंस भी हैं, उसको मैं डिस्कस करूँगा। वो स्टॉक कौन सा है? वो जो स्टॉक है उसका जो सेक्टर है उसका आईटी सेक्टर है, और आईटी वन ऑफ द सेक्टर्स है जो पिछले वीक में भी स्ट्रांग होल्ड किया है और उससे पहले भी होल्ड किया है। तो चलते हैं, स्टॉक का क्या नाम है? स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो बिरला सॉफ्ट का चार्ट दिख रहा है। बिरला सॉफ्ट को हम क्यों चुन रहे हैं? बिरला सॉफ्ट को चुनने के पीछे 2-3 मेजर वजह है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, ये जो रजिस्टेंस आप देख रहे हैं क्लियरली, ये वाला रजिस्टेंस, ये 2022 के स्टार्टिंग का रजिस्टेंस है। इसको बिरला सॉफ्ट ने यहाँ पे ब्रेक किया था इस कैंडल पे 2023 अक्टूबर में, राइट। ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे हम बिरला सॉफ्ट को देखे थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने खरीदा भी था इसको। ठीक है, तो ये बिरला सॉफ्ट यहाँ पे था, और उसके बाद ये बिरला सॉफ्ट आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा गया। तो ऑल द वे फ्रॉम 588 टू 856 से ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आया, इसी लेवल पे रिटेस्ट किया, बाउंस किया, फिर यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, बाउंस किया, और वापस से उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो ये जो रिटेस्ट है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है उसको चूज करने का। एक ऐसा लेवल रिटेस्ट जो इसको सपोर्ट दिया है, और हो सकता है फिर से सपोर्ट दे, और हो सकता है कि बिरला सॉफ्ट यहाँ से बाउंस कर जाए। दूसरा रीजन, अगर आप फिबोनाची को यूज करते हैं नॉर्मली, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर आप फिबोनाची का टूल लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने 50% रिट्रेस कर चुका है। 0.5 लेवल जिसको हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं, एग्जैक्टली उसको टेस्ट किया और बाउंस किया है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ से क्यों बाउंस किया है, नाउ यू नो द रीजन, अगर आप फिबोनाची यूज करते हैं तो। नॉर्मली फिबोनाची के बारे में दिखाता नहीं हूँ मैं किसी वीडियो में, बट ये एक वन ऑफ द वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो अपने जो लोएस्ट थी इसकी लेवल, जहाँ अप्रैल 2023 में लोएस्ट बनाया था, ऑल द वे फ्रॉम 253 टू 860 एंड देन करेक्शन, अरे उसी लेवल पे है। तीसरा जो सबसे बड़ा वजह है वो है कि लास्ट 3 वीक में कुछ गिरा नहीं है। लास्ट 3 वीक में मोर ऑफ अ साइडवेज ही गया है। स्टार्टिंग वीक देखिएगा 3.8% ग्रीन में, उसके बाद 0.70% रेड में, 3.98% रेड में। तो जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हैं, ये लास्ट 3 वीक में नहीं गिरा, ये पहले ही गिर गया था मजे वाली बात हुआ, लेकिन लास्ट 3 वीक में स्ट्रांग होल्ड किया। चौथा, ये रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है मेरा, तो मुझे लगता है कि बेहतर रिस्क रिवार्ड पे है, और स्टॉप लॉस मेरा ठीक है। कुछ और डिटेल बात कर लेते हैं। अभी बिरला सॉफ्ट की जो करंट प्राइस है 571 है, इसकी जो रिसेंट हाई बनी है वो 861.85 रुपीज़ के आसपास रही है। कुछ और डिटेल्स बात कर लेते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टॉकेज है, यहाँ पे बिरला सॉफ्ट का अगर आप देखिएगा तो आईटी के अंदर आता है, आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर। मार्केट कैप इसका 50,802 करोड़ के आसपास है। ये मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप नहीं है। परफॉर्मेंस अगर देखिएगा तो 0.4 परफॉर्मेंस डेली परसेंट, वीकली में 3.8% गिरा है, मंथली में 9.6% गिरा है। मार्केट से थोड़ा ही ज़्यादा गिरा है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। इसको हम आउट परफॉर्मेंस में काउंट कर सकते हैं। 6 महीने में अंडर परफॉर्म किया है 13.3%, जो मैं आपको दिखा रहा था। 1 साल में भी अंडर परफॉर्म किया है 8.5%। 2 साल में आउट परफॉर्म किया है 102%। 5 साल में आउट परफॉर्म किया है 720%। 10 साल में अंडर परफॉर्म किया है 240%। तो ओवरऑल कहानी इतनी ही है कि एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ मेरा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, और जहाँ पे मुझे लगता है कि दे सकता है। एक ऐसे टाइम पे जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स गिर रहे हैं, आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो आपको रिस्क रिवॉर्ड को फेवर कर रहा है, प्लस आपके एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये वो स्टॉक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे खरीदूंगा मंडे को, राइट। मेरी कोशिश है मंडे को खरीदने की। मेरी जो टारगेट होगी पहला 35 to 40% होगा, लेकिन मैं ट्रेल करूँगा देखने के लिए कि कैसा होल्ड करता है। अगर ये होल्ड बढ़िया करता है, आई विल बी हैप्पी इनफ टू टारगेट फॉर मोर। पहली बात, मेरा जो स्टॉप लॉस है ये थोड़ा टाइट होगा इन कंपेरिजन टू बाकी। तो लॉजिकली अगर गौर कीजिएगा तो ये यहाँ पे है, और इस लेवल पे क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक जो है वो और नीचे जाना चाहता है 5%, बट मैं और गैप दूंगा, ऑलमोस्ट मैं 10-11% का गैप दूंगा जो कि इसके नीचे होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ से गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये ऑलमोस्ट 10-11% का स्टॉप लॉस है। सो दिस विल बी माई स्टॉप लॉस। ये जो कैंडल था काफ़ी स्ट्रांग बाइंग कैंडल था, तो देखना है मुझे कि यहाँ पे कैसा बिहेव करता है। सो आई विल गिव दैट स्पेस फॉर बिरला सॉफ्ट टू एक्ट। कुछ लोग थे जो केयर रेटिंग का जब हमने वीडियो बनाया था तो बोले थे भाई चलेगा नहीं, स्टॉप लॉस हिट होगा।
मैंने तब भी बोला था होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केयर रेटिंग ने तो टारगेट हिट कर दिया मेरे भाई। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मिले नहीं है वो राइट, जो कमेंट किए थे। तो यही है बिरला सॉफ्ट के बारे में। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे मार्केट में, तो उसका ध्यान रखिएगा। मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और होगा तो मेरे लिए और अच्छा है, बिकॉज मुझे और अच्छे स्टॉक्स ऐड करने को मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है बिरला सॉफ्ट। डिफिकल्ट वीक, लास्ट वीक बॉम्बे डाई ऐड किए थे, बट वो नीचे चला गया है। देखते हैं क्या होता है। बिरला सॉफ्ट ऐड करेंगे मंडे को, और अगर मार्केट और कॉम्प्लिकेटेड रहा तो अगला 2 हफ्ता भी हमें ऐड करने को मौका मिलेगा। तो यही है, चलता रहेगा, एंड दिस विल बी द इंटरेस्टिंग टाइम्स। अच्छा टाइम तो सब देखते हैं, बुरे टाइम में देखेंगे कैसा काम करता है नहीं करता। और मेरा मज़ा ज़्यादा बुरे टाइम में ही आता है, अच्छे टाइम में उतने मज़ा नहीं आता मुझे। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है, आपने यहाँ तक देखा है, तो आप बताइए आप क्या सोचते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।